परछाई जी कपूर खानदान दी नूह होके एक बाहर नौकरियां करेगी। नक बनानी है इन्हें, जिथे दी खोती उत्थे आके खड़ोती। ये सारियां स्कीमां ना मैनू पता ना। मेहनत ऐसे करो कि कामयाबी शोर मचा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, बात करें थिएटर की या बात करें फिल्मों की, बात करें वेब सीरीज की या बात करें फिल्म फेस्टिवल की, आज जो शख्सियत हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है, इन्होंने अपने अभिनय का लोहा इन सब में मनवाया है। इनका नाम प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी काफी फेमस है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो आज हमारे स्टूडियो में अपने सपनों की उडारियों के साथ हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करने आई हैं। जी हाँ, सपना सोनी जी। सपना जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। थैंक यू सो मच। टीआरएन का इतना मैं शुक्रगुजार हूँ, इनके साथ मैं बहुत देर से जुड़ी हूँ। और हिमांगिनी, आपका आपने जो मेरी प्रेज की है इतनी ज्यादा, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नमस्कार मेरे सभी देखने वाले दर्शकों को। ये जो प्रेज मैंने की है, आप वाकई में इसके हकदार है। आपने इतनी मेहनत की है, आपकी इतनी डेडिकेशन है इस फील्ड में कि आपकी तारीफ करने के बिना कोई रह नहीं सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सपना जी, सबसे पहला सवाल तो यही बेसिक सवाल रहेगा कि आपने अपनी इस जर्नी की शुरुआत जो है वो कैसे की? कब आपके दिमाग में आया कि थिएटर जो है वो मुझे करना है और इसमें मुझे अपना करियर बनाना है? जी, ये बहुत ही कॉमन सवाल है और मैं बहुत से इंटरव्यूज में इसको बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा और सच बताऊंगी जो मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं सुनाया है। कि तो मैं दर्शकों को बता दूं, ये एक्सक्लूसिव सिर्फ द राइट न्यूज पे तो आज तक मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं बताया है। तो आपने आज इतनी ज्यादा मेरी प्रशंसा कर दी है कि मैं पिघल गई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं वो सच भी बता दूं जो आज तक नहीं बताया। तो वो सच ये है कि बचपन होता है, सभी बोलते हैं मैं बचपन से ही मुझे शौक था, ये वैसी चीजें बोलते हैं। तो ये सच भी होता है, क्योंकि बचपन में आपको खुद भी नहीं मालूम होता कि आप में क्या टैलेंट है। तो मैं मिरर के आगे जब स्कूल जाती थी, तो उससे पहले मैं आना वापस या मिरर जब भी मैंने देखना, तो वहां पे मुझे सिर्फ एक्ट ही करना होता था। कुछ भी बोलना है, तुम क्या समझते हो अपने से डायलॉग्स, तुम्हें मैं मार डालूंगी, तुम समझते क्या हो। और मेरी माँ ने कहा तू पागल है, तू किससे बातें कर रही है। और वो नहीं पता था मुझे, वो अपने आप ही डायलॉग्स आते थे और अपने आप ही मुझे बोलना होता था और एक्सप्रेशन देना और कुछ मैंने ऐसे करना वैसे, जैसे बच्चे करते हैं, अपने आप को सजा के लिपस्टिक लगानी, वो सब चीजें ना। तो आज की डेट में अगर बच्चे सचते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं ना कि हाँ भाई हमारा बच्चा तो बड़ा एक्टिव है। लेकिन मेरे को तो जूतियां पड़ती थी। बोलते थे पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे ले, कभी लाइनर लगा रही है, कभी लिपस्टिक लगा रही है, एज देख अपनी। तो वो सब चीजें मैंने आज तक नहीं बताई है। मुझे घर वालों से बहुत डांट पड़ती थी, बट मैं फिर भी ना वहां पे शीशे पे लग के तो कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, कुछ ना कुछ। और उसका सिर नहीं होता था, पैर नहीं होता था, लेकिन वो चीजें मैं अपना सेल्फ ऑडिशन कर रही होती थी। वो ऊपर वाला प्री प्लान्ड होता है आपका सब कुछ, आपका डेस्टिनी में क्या लिखा होता है वो बचपन से आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो उसके बावजूद मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। तो मैं डॉक्टर बन भी सकती थी, मैं बहुत इंटेलिजेंट थी पढ़ने में। ये वही बात हो गई 3 इडियट्स में जो डायलॉग है कि अगर सचिन को बोलते हैं कि तुम गाना गाओ तो कैसा रहता। वेरी राइट। और मैं राइट न्यूज में ही हूँ आज, तो राइट बोलूंगी। क्यों सीरियसली, मतलब मेरे अच्छा परिवार से थी वो। मेरे को अगर नंबर अच्छे भी नहीं आते ना, तो भी मुझे पैसा देके डॉक्टर बना सकते थे। बट कहाँ फिर, मतलब जब मैंने देखा कि दूरदर्शन, यहाँ पे जम्मू दूरदर्शन ओपन हो गया, तो मुझे अपने आप वहां से कॉल आई डांस के लिए। मतलब डांस परफॉर्मेंस ही, हम स्कूल में डांसेस करते थे। पहले करते थे, कहीं किसी ने आपको देखा था क्या? नहीं, हम स्कूल कॉलेजेस में स्टेज पे करते हैं जी। जैसे तो वहाँ के जो म्यूजिक डिपार्टमेंट होता है, हम मैं 12th में थी जैसे मुबारक मंडी, तो म्यूजिक ले रखा था। तो वहाँ पे आपके काफी प्रोग्राम्स होते हैं और हमेशा मैं स्टेज पे ही रहती थी। अच्छा। तो उसमें नीलम पठानिया, शालिनी वोरा, इस तरह के नाम है जो एक्टिंग फील्ड में हैं, रूबी सिंह, तो ये सारे ऑलरेडी मेरे साथ थे। तो हम लोग डांस परफॉर्मेंस करते थे। तो हमें एक कॉल आया नारायण सर का,
कथक के जो डांसर हैं, मतलब कोरियोग्राफर है, डांसर नहीं बोलूंगी मैं, जो हमें सिखाते हैं, हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें बोला कि एक डोगरी फोक जो है वो दूरदर्शन में करना है। मैंने कहा दूरदर्शन क्या होता है भाई, क्या उस टाइम क्या मतलब अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो फिर हमें रिहर्सल पे जाना होता था उसकी, तो रिहर्सल का भी नहीं कुछ आदत ना कुछ, तो मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट, नहीं तुमने कहीं नहीं जाना, तुम पढ़ो बैठ के ये वो। मैंने कहा मम्मी मैंने तो जाना है, तो मैंने रोना पिटना डाल दिया। तो मैं अपनी मम्मा के साथ गई थी रिहर्सल, 1-2 बार मैंने अटेंड की। उसके बाद मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ दूरदर्शन में, डांस किया हम लोगों ने एक फोक पे, फिरनिया बन्नी दे बनेरे, चार चफेरे, कुंडा मेरा कुन खड़काया। तो बहुत अच्छा स्टेप था वो, लेकिन मैं उतने एक्सप्रेशन नहीं दे पाई, मैं शर्म के मारे आंखें नीचे ऐसे ऐसे करके डांस कर रही हूँ, ये वो कर रही हूँ। तो मैंने खुद अपना डांस देखा, मैंने कहा यार तूने किया क्या ये, आंखें क्यों नीचे की, सब लड़कियां अच्छे एक्सप्रेशन दे रही है, तू क्यों नहीं दे रही। मुझे कितनी शर्म आती थी। और आज देखो मैं, मतलब कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता जाता है, मैं स्क्रीन पूरा आप देखती हूँ कैमरे में और एक्सप्रेशन अच्छे देती हूँ, वो चीजें डेवलप होती है। तो काफी लंबा हो गया ये सीन। उसके बाद मेरे को स्टार्ट मेरा करियर जो है, वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे बोला क्या तुम एंकरिंग करोगी। तो मैंने कहा एंकरिंग क्या होती है, तो उन्होंने मुझे बताया एक टॉपिक को लेकर आपको बोलना होता है। तो वो मैंने, वहां से मेरी शुरुआत हो गई, मैं एंकरिंग करने लगी दूरदर्शन में। और मैंने थिएटर से बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है, मैंने टेलीविजन से स्टार्ट किया है और एज ए डांसर स्टार्ट किया है। उसके बाद मैं एंकरिंग करना शुरू हो गई। उसके बाद आउटडोर शूट्स होते थे, सीरियल्स होते थे, जो कि मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते थे। शूट होता था पत्नी टॉप या कहीं भी बाहर, तो मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि एक लड़की होने के बावजूद ये करियर चुनना और फिर अपने माँ बाप को सबसे पहले मनाना कि आउटडोर शूटिंग है, या जैसे आपने कहा कि वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो कैसे आपने मैनेज किया, कैसे मनाया? हालांकि आपने बोला कि मम्मी मेरे साथ शूट पे जाती थी, तो मुझे लगता है आपकी बातों से लगा मुझे कि आपके पापा थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो कैसे आपने उन्हें मनाया, कैसे आपने अपनी बात उन तक रखी? मैं आपको बताऊं हिमांगी कि मैं स्कूल भी गाड़ी में जाती थी, मैटाडोर अलाउड नहीं, कोई लोकल नहीं, कुछ नहीं, ऐसे जाना और ऐसे घर वापस आना। ट्यूशंस अलाउ नहीं, आप ट्यूशंस तक नहीं ले सकते। वो सब्जेक्ट चुनो, इतना स्ट्रिक्ट थे, वो सब्जेक्ट चुनो जिसमें आपको ट्यूशन ना लेनी पड़े। तो मैंने इजी म्यूजिक जिसमें मुझे इंटरेस्ट था, तो वो उन्होंने ये चीज मुझे बोली कि वो सब्जेक्ट्स लो जिसमें तुम्हें ट्यूशन ना लेनी पड़े। तो मेडिकल में ट्यूशंस होती हैं, तो मैंने कहा ठीक है, फिर तो डॉक्टर बनना ही नहीं। तो डॉक्टर बनना है, मैं तो यही चाहती थी, मैंने तो डॉक्टर बनना नहीं। बात सीधी साफ है कि अब तो मुझे म्यूजिक लेना है, उसमें मैं हूँ, मैं गा सकती हूँ, मतलब अप्रूव्ड सिंगर फ्रॉम रेडियो स्टेशन, तो मैं सिंगिंग भी करती हूँ। तो डांसर तो मैं थी, तो मैंने कहा ठीक है फिर म्यूजिक रख लेते हैं, वहां चांस मिलेगा। तो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बच्चे पे नहीं करनी चाहिए। आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको गलत नहीं ठहराती, उन्होंने पूरी दुनिया देख रखी थी। बच्चों को सही रास्ते पे चलाना माँ बाप का फर्ज होता है, मैं वो नहीं कहती, लेकिन ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए। वो बच्चे के अंदर ना एक डेवलपमेंट वैसी नहीं हो पाती, इंटेलेक्चुअल या फिजिकली, मेंटली, आप जिस तरह से भी कह लीजिए। तो वो चीज थी कि मेरे पापा ने मुझे वो क्यों नहीं बनने दिया, आज मुझे लगता है, लेकिन उस समय मुझे वही सही लगता था कि मैं इसी लाइन के लिए बनी हूँ। तो मम्मी भी खुश हुई कि यार चल ठीक है, तू नहीं बनना चाहती, तू तेरा मन है वही कर। फिर मैंने म्यूजिक रख लिया और मैं ढेर सारे कॉलेज में, स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ, कल्चरल एकेडमी के साथ, सीपीसी दिल्ली में काफी हमने डांस परफॉर्मेंसेस किए हैं, मतलब जितने भी यहाँ पे कोरियोग्राफर है सबके साथ काम किया। फिर एंकरिंग में आ गई जब मैं, तो फिर उसमें मुझे जितने जम्मू के कह लीजिए जाने माने सिंगर्स हैं, पुराने नए, कैलाश मेहरा जी है ना, जितने भी हैं नामी ग्रामी, तो सभी के मैंने जो है वो एंकर किया है प्रोग्राम। तो उनके साथ मेरा एक राब्ता बन गया था। सुरबहार नाम से एक प्रोग्राम आया करता था, तो वो हर वीकली मुझे मिला करता था। अच्छा, एक दिन आपने पूछा कि घर वालों को कैसे कन्विंस किया। हाँ, मनाया। तो मैं तो बहुत सज धज के जाया करती थी एंकरिंग शंकरिंग करने, मेरे को पहचान नहीं सकता था कोई, ये वही है। एक दिन दिवाली का चल रहा है मेरा फर्स्ट प्रोग्राम, और मेरे पापा ने जम्मू दूरदर्शन चलाया वो। अच्छा, तो मैं मम्मी को कह रही हूँ मम्मा बंद करो या चेंज करो, मैं आने वाली हूँ, मेरा 6:30 प्रोग्राम आना है, क्या करूँ, बंद करो। और मेरी मम्मी ने चेंज कर दिया, मेरे पापा ने फिर से लगा दिया। वो डोगरी खबरें आ रही हैं, उसके बाद मैं सामने खड़ी हूँ, नीचे लिखा है सपना सोनी, और मेरे पापा ऐसे देख रहे हैं आगे करके, और मेरी मम्मी को देख रहे हैं, और मैं भाग रही हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मैं कहाँ जाऊँ। मतलब वो सीन था जो, और मैंने बड़े फर्स्ट टाइम बाल कर्ल्स करवाए है, इयररिंग्स पहने, ये वो लिपस्टिक, मैं इतना मेकअप शेकअप, मेरे पापा देख कर कि वही है सपना सोनी,
मेरी माँ को पूछ रहे हैं, पूरा प्रोग्राम पापा ने देखा और उस पर हंसते हंसते आए। मैंने कहा ये तो हंस रहे हैं। शाबाश बेटा, कोई बात नहीं, आगे से जब जाना हो ना चोरी मत जाना, बता के गाड़ी जाना। गाड़ी हाँ गाड़ी बजाना। ये तो तुम गई कब थी? मैंने कहा मम्मी को पूछा, मम्मी के साथ गई थी, मैं अकेले बिल्कुल नहीं गई थी। फिर उन्होंने देखा, फिर मम्मी ने बताया कि बहुत अच्छा है और इज्जत वाला काम है, पूरा स्टूडियो बना हुआ है ऐसे सारा। तो फिर मेरा एक राब्ता शुरू हो गया, लेकिन मैं आउटडोर शूट्स नहीं कर सकती थी। शादी के बाद मैंने जी, लव जी, मैरिज जी। किए, तो हस्बैंड को पहले बोल के रखा था कि मुझे ये काम करना है तो जी। ही मैं करूंगी शादी, नहीं तो नहीं करूंगी। मैं अपने बाप के बताए हुए लड़के से कर लूंगी, मुझे नहीं करनी। तो हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और इन लॉज ने भी सपोर्ट किया। वो बहुत खुश होते थे, किसी न्यूज़पेपर में आता था, कोई मूवी लगती थी या थिएटर में, तो सबसे पहले मेरे ससुर जी मूवी देखने जाते थे। वाह। इट्स मतलब बहुत मुझे को ब्लेस्ड रही मैं कि मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। जितना मेरे पापा ने नहीं किया इस फील्ड के, लेकिन मान जाते हैं ठीक जब है। आप ना देखते ना सही रास्ते पे हैं, तो माँ बाप इतने जी। तंगदिल नहीं होते, वो मान बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल, बस थोड़ा सा उन्हें मनाने की जी, जरूरत जी। होती है। तो सपना जी, थिएटर का रुख आपने कब किया? थिएटर मैंने मांगनी 2004 में, 2003 या 4 में मुझे से जबरदस्ती कह लीजिए करवाया गया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी थिएटर में इंटरेस्टेड नहीं थी। क्योंकि उस टाइम में ना डीडी कशीर का, डीडी जम्मू में बहुत सीरियल्स होते थे। अच्छा। और हम लोग बहुत बिजी रहते थे, जैसे रानी भान, कुसुम टिक्कू, रोमी शर्मा, अंजू डुल्लू, इस तरह की बहुत एक्ट्रेसेस थी और मैं बिल्कुल नई नई आई थी और ये सब स्टैब्लिश थी ऑलरेडी और बहुत काम होता था। मतलब हम अपना सूटकेस घर पे रखते ही नहीं थे, एक शूट से दूसरे शूट, दूसरे से यहाँ कश्मीर जा रहे हैं, वो शूट कर रहे हैं। तो उस टाइम थिएटर करना मुझे एक वो लगता था कि हम पैसा भी नहीं है इतना और साथ में रिहर्सल के लिए इतना टाइम देना पड़ता है, तो मैं नहीं कर सकती। एटलीस्ट रोज जाना रिहर्सल के लिए, शूट पे तो जाओ, अपना करो और कट तो चलो घर पे। तो वो मजा भी आता था, पैसा भी अच्छा होता था, तो हम अर्न कर रहे थे उस टाइम निकाला। लेकिन जो है कृपाल सिंह कसाली जी, सरदार कृपाल सिंह कसाली जी, वो भी इस दुनिया में नहीं है। उनका लिखा हुआ एक पंजाबी नाटक था नच्चांगी सारी रात जी। तो उसमें मुझे बोला गया कि ये कैरेक्टर तुम ही कर सकती हो, उसमें नाचना है, गाना है। मैंने कहा अच्छा गाना भी है? कहते हाँ। मैंने कहा अच्छा टोटल नाचना, गाना और एक्टिंग है, फिर तो मैं करूंगी। तो सीरियसली वो मेरे साथ अपोजिट मदन रंगीला जी थे, शम्मी धमीर था, तो हमने प्ले किया। वो प्ले मुझे इतना पसंद आया, मतलब फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था वो थिएटर का। सामने पब्लिक बैठी अभिनव थिएटर में और मैं जब गा रही थी तो लोग क्लैप कर रहे थे, तो मैं कह रही थी यार क्या एक्सपीरियंस है, इतना फील था, डिफरेंट फील आता है। मतलब हम शूट करते हैं तो सभी शॉट के बाद बोलते हैं अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन आपको उसी वक्त आपका मिल रहा था ना जो, तो वो मुझे बहुत अच्छा फील था। उसके बाद मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड भी दिया गया। मैंने कहा यार इतना अच्छा करती हूँ मैं थिएटर, ये तो मुझे अवार्ड दे रहे हैं। मैंने कहा यार न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, ये तो बड़ी इज्जत हो रही है। और मेरे घर वाले बड़े खुश। मैंने कहा अच्छा यार मेरी कटिंग ये काट रही है न्यूज़पेपर से और लगा रही है। मैंने कहा यार तो बड़ी इज्जत वाला काम है। तो फिर मुझे अपने आप ही ना उसमें एक लत लग गई अब थिएटर की, तो मैं थिएटर छोड़ ही नहीं सकती। फिर मैंने अपना एनजीओ भी बना लिया जी। तो रब की दया से अब मैं अपने प्लेस से डायरेक्ट करती हूँ। तो ठीक है, जैसे रब ने रास्ता दिखाया वैसे माँ बाप के आशीर्वाद से आगे बढ़ते गए। बिल्कुल। सपना जी, अभी आपने जिक्र किया कि मैं सिंगर भी हूँ। हाँ। तो मैं और मेरे दर्शक नहीं चाहेंगे कि आप कुछ सुनाइए हमें। डोगरी में सुनाओ? कश्मीरी तो मुझे नहीं जैसे आप कंफर्टेबल रहें। अच्छा ओके। फोक सुना देती जो सबको पता होगा। आऊंगलानिया सच बो माड़े बांकु दे चाचुआ मीके बेलई चल कचबो माड़े बांकु दे चाचुआ आपे ते टूरी जाना नौकरी चाकरी मेकी पढ़ाई जाना खुर पादा करी कमे कन्ने टुटी जांदा लकबो माड़े बांकू दे चाचुआ। वाह सपना जी, मजा आ गया। जिनको समझ में आई होगी मैं समझा दूंगी, कमेंट्स में लिख देना। सीरियसली है ना? बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। सपना जी, बात करें, अभी आपने कहा कि मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला जी। तो आपकी एक शॉर्ट फिल्म है द नीड जी, जिसको इंटरनेशनली काफी अवार्ड्स मिले हैं और बात करें आपकी तो आपको सपोर्टिंग बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। वो उस एक्सपीरियंस के बारे में हमारे साथ थोड़ा साझा कीजिए।
उसका सारा क्रेडिट मैं राकेश भट्ट और रोहित भट्ट जी को देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे उसमें कास्ट किया। और वो बहुत अच्छी मूवी थी। मतलब मैं कश्मीरी नहीं हूँ, बेसिकली पंजाबन हूँ, लेकिन मुझे डोगरा और कश्मीरी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आर्टिस्ट की कोई कौम होती है। बिल्कुल। तो मुझे एक मुस्लिम कैरेक्टर दिया गया था और उसमें कुसुम टिक्कू थी और वो हिंदू बनी थी और मैं मुस्लिम कश्मीरी बनी थी। तो वो किस तरह से माइग्रेशन हुई है और वो सब लेके स्टोरी थी, आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो उसमें मैंने सोचा नहीं था कि मेरा एक्ट इतना पसंद किया जाएगा। उस मूवी ने तो बहुत अवार्ड्स निकाले हैं, बहुत सारे अवार्ड्स निकाले हैं, लेकिन पुणे शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का मिला। और बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि मूवीज कहाँ से आई, इंटरनेशनल लेवल से, है ना। तो उसमें आपको एक नाम आपका कहीं पर लिखा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ राकेश भट्ट जी का और रोहित भट्ट जी का, जिन्होंने मुझे उस मूवी में कास्ट किया। और नेक्स्ट आप कब कर रहे हैं वो बता दीजिए। उनके साथ मैं थिएटर प्ले भी करना चाहती हूँ और राकेश भट्ट जी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं जरूर ऐसी स्क्रिप्ट लिखूंगा जिसमें आपके लाइक, मतलब आप कर सकोगे, मजा आएगा। तो हम वेट कर रहे हैं। आई होप कि राकेश जी ये बात सुन रहे हैं और वो जल्द से जल्द वो स्क्रिप्ट शुरू कर दे। उनके मुझे बहुत अच्छे प्ले लगे हैं, एक और बीरबल जो अभी थोड़े दिन के बाद है शायद। जी। तो मैंने कुछ प्लेज ऐसे हैं जो मेरे को लगता है कि मुझे भी करना चाहिए था इसमें, मुझे भी करना चाहिए था। बट कई बार हो जाता है कि आप अपनी एनजीओ चला रहे होते हो तो कुछ फेस्टिवल्स में आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाते, तो वो चीजें आ जाती हैं। जी, बात करें अब उड़ारिया सीरियल की। ये जो है, ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये आपके पास ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो किस तरह और कैसे आई? मैं, ये होता ना डेस्टिनी, इन चीज़ों को सुना करती थी, बट मुझे खुद भी उस वक्त यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं घर पे इसी तरह से स्टैंड लगा के, अपना कैमरा लगा के, जो मुझे ऑडिशंस मिलते हैं बनाने के लिए दिल्ली मुंबई से, तो वो मैं बनाती हूँ। मैं कभी नहीं सोचती कि अब सुबह के 6 बजे मांग रहे हैं ऑडिशन, कह रहे हैं अभी भेजो। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं काफी ना कास्टिंग वालों के, तो मैं उसमें भेजते हैं, तो कह रहे हैं अभी भेजो आप। तो फिर भी मैं उठती हूँ और लिपा पोती करके, थोड़ा ऐसे करके, नींद में भी होंगी, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि बाद में भेज दूंगी। मैं जो काम होता है ना, जो कल करे, वो है ना, वो कहावत क्या है, जो आज करे सो अब कर। तो मैं उठ के उसी वक्त, मुझ में ये चीज है कि मैं उसी वक्त बनाती हूँ वो चीज और भेज देती हूँ। और मैंने कोरोना काल में भी बहुत सारे ऑडिशंस बनाए थे, इवन की ऑनलाइन शूटिंग घर पे करके कुछ अपनी चीजें बनाई थी। तो मुझे उसके साथ जुड़े रहना पसंद है, अपनी एक्ट के साथ। तो मैं ऑडिशंस बना के, मैं ठीक है, होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, हल्की चिंता मत करो, कर्म किए जाओ। तो वो मेरा ऑडिशन जो था, एक मेरा ऑडिशन कहीं पड़ा था एडिटिंग टेबल पे, तो वहां पे एडिटिंग चल रही थी उड़ारियां की, कहीं चल रही होगी पंजाब में कहीं पे। तो उन्होंने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बोला जम्मू से है ये, तो उनका ऑडिशन है, इसका जरा भेजिए नंबर। तो मुझे एकदम से कॉल आता है कि आपके एक ऑडिशन हमने देख लिया, लेकिन आप पंजाबी में कुछ भी बनाकर भेज दो। जी। मैंने कहा कुछ भी मतलब करेक्टर क्या है? कहते बुआ का है। मैंने कहा ओके। और मेरे पास अभी भी ऑडिशन मोबाइल में पड़ा होगा, सभी पूछते हैं तुमने कौन सा ऑडिशन बनाया था, और मैंने अपने ही सही ना थोड़ा पंजाबी टोन विच ना बोल छड़िया बस जी। मैंने कहा हाँ प्राची, हाँ चाह नहीं पियांगी मैं, ना ये कितने ने दोनों अपने पुत्र बुलाओ, आपको बुआ जी आए ना। मैंने अपने से ना, ऐसे जो बचपन में वो शीशे के आगे मैं अपने से डायलॉग्स बोला करती थी ना, तो वो कहाँ काम आया, कहाँ की चीज कहाँ काम आ गई। वाकई से डायलॉग बनाए उस कैरेक्टर के, और वो मैंने भेजा उनको, वो भी शायद अच्छा लगा होगा कि इंस्टेंटली इसने बना के भेज दिया। इमीडिएटली मुझे कॉल आ गया कि आपका सुबह पहुंचना है, आपका शूट है। किधर पहुंचना है, क्या है, क्या बोल रहे हो, क्या है मतलब? मैंने पैसा कुछ नहीं पूछा, आपको यहाँ चंडीगढ़ पहुंचना है, यहाँ पे आपका लुक टेस्ट है। किसका है चैनल, कुछ तो क्लियर करो। तो फिर वो कभी क्रिएटिव फोन कर रही है, कभी कॉस्ट्यूम वाला फोन कर रहा है। मेरे को मुझे इतने फोन क्यों आ रहे हैं, मैं आज इतनी स्टार क्यों बन गई हूँ, क्या है ये, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है, क्या हो रहा है? तो इस मतलब आपका ना जो होता ना कर्मा, आपने जो जितने कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी फील्ड में रहो ना, तो आपको उसमें सक्सेस कभी ना कभी जरूर आती है, आपको मिलती है। तो मैंने जो डेडिकेशन अपना, पैशनेट अपना वर्क के साथ रही, तो उसका मुझे शायद सिला ऊपर वाले ने दिया। तो मुझे
आप बोलो कि किसी ने कोई सजेस्ट किया मेरा नाम या कुछ किया, नो, ऊपर वाले ने सजेशन दी कि ये है आर्टिस्ट, इसको आप लो, और अपने आप उन्होंने बोला आप सुबह पहुंचो, और मैं किस तरह से रातों रात निकली हूँ, नहीं आप कैब करके आओ, जैसे मर्जी आओ, अब कॉस्ट्यूम ये लाना वो लाना, ये है आप, मैंने कहा कितने दिन का काम है, क्या है, कलर्स टीवी का है शो, मैंने कहा अच्छा हाँ, मैं तो डायरियां देखती थी नहीं पहले, मेरी आंखें ऐसी रह गई, मैं पूरे रास्ते ऐसे ही थी, सीरियसली मतलब वहां पहुंच भी गई, फिर भी मुझे ना ऐसी था नहीं कि अभी मेरा लुक टेस्ट होगा, अगर मैं उसमें फेल हो गई फिर क्या होगा, फिर मैं पूछ रहा हूँ सर अगर मैं लुक टेस्ट में फेल हो गई तो क्या फिर आप मुझे जम्मू भेज दोगे? नहीं मैम, ये तो आपके कॉस्ट्यूम्स क्या क्या पहने उसका होता है। तो वहां पे का माहौल देखकर मैं इतनी ज्यादा दंग रह गई, सभी अपने अपने रूम्स में वैनिटीज में बैठे हैं, एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर है, जम्मू में भी प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहां का जो था वो बहुत, डेली सोप का माहौल एक अलग था, मैंने वेब सीरीज की है सोनी लिव पे, वहां पे कुछ दिनों का काम था जी, तो वहां का इतना पता नहीं चल पाया, लेकिन यहाँ पे मैंने 6 महीने काटे जब, तो मैंने देखा यार बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ, कि जैसे जम्मू में है कि हम ग्रुप पर आगे बैठ जाते हैं, जब शूट नहीं होता, सीन नहीं होता, तो गप्पे शप्पे लगाते हैं, इधर की बात उधर की बात, उसकी कर ली उसकी कर ली, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी की बात ही नहीं कर सकते। अच्छा, बिल्कुल टोटली प्रोफेशनल, कि आपको उसकी बात करनी ही नहीं, अगर वो सामने बैठे तो सामने बोलो, लिमिटेड बात करनी, और कोई किसी से कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं, कुछ नहीं। ऐसी चीजें मैंने वहां सीखी कि आपको पत्थर होके एक बड़े शहर में काम करना है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ। फिर भी मैं जाकर कॉस्ट्यूम वाले को, चाय वाले को, जितने भी हमारे होते, इवन कि स्वीपर को भी मैं विश करती थी, जाते हुए बाय करती थी, तो मुझसे कहा जाता था एटीट्यूड में रहा करो, ये वो क्या स्वीपर को कर रहे हो, कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी होती है, और वो आज भी मुझे कॉल करते हैं आप वापस कब आओगे, तो मेरे लिए वो बड़ी बात है ना। तो मुझे एक स्वीपर भी कॉल करता है, या मुझे एक स्पॉट बॉय भी कहता है मैम आपके बिना दिल नहीं लग रहा, आप कब आओगे, तो मैंने वो इंसानों को जीता, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने इतना बड़ा मौका दिया है, तो मैं कदर करूंगी ना हर इंसान की, इसे टीम वर्क, हर इंसान इंपॉर्टेंट है। तो मुझे सीरियसली मांगनी, बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया है, मुझे खुद नहीं पता कि ये मिरेकल कैसे हुआ मेरे साथ, और उसके बाद मुझे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आने लगे, गिप्पी गरेवाल की पंजाबी मूवी है उसका लिए आया, सरगुन मेहता की मूवी है उसके लिए आया, फिर एक डेली सोप के लिए आया, लेकिन अभी मैं अपने थिएटर से जुड़ी थी, तो मुझे कुछ रिफ्यूज करने पड़े जी, क्योंकि इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है थिएटर फेस्टिवल्स का या कुछ, है ना, तो मुझे एक दो मेरे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से कुछ निकले हैं प्रोजेक्ट्स, मुझे वो करने हैं पूरे, तो वो रह जाएंगे फिर, तो डेली सोप्स का मुझे एक रास्ता बन गया है, तो आपको मैं जल्दी और भी डेली सोप्स में दिखूंगी, लेकिन पहले मैं थिएटर करना, अपना जो काम है उसे करना चाहूंगी, चाहे उसमें पैसा कम है ज्यादा है कुछ भी है, लेकिन वो मेरा प्यार है, मेरा पैशन है, तो मैं अपने थिएटर का काम करके फिर से चली जाऊंगी। कहते हैं ना कि पहला प्यार बुलाए नहीं भूलता है, और थिएटर वाकई में आपका पहला प्यार है। सपना जी, बात करें बुआ के कैरेक्टर की, बहुत कनिंग कैरेक्टर है ये, जब आपने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपको क्या फील आया, आपको उसमें काफी मेहनत करनी पड़ी, बहुत इजीली हो गया, और क्या वो पहला रिएक्शन था जब आपने पहली बार टेक दिया और उसके बाद सबने परफेक्ट बोला, कैसा रिएक्शन था आपका? मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी मांगनी, बहुत ज्यादा, और जब मुझे स्क्रिप्ट मिली तो मुझे समझ नहीं आई क्या लिखा है। मुझे राइटर का कॉल आया, राजेश चावला जी हैं जिन्होंने बहुत स्टार प्लस के वगैरह, उन्होंने मुझे खुद कॉल किया, मैंने कहा ये मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं, कहते आप पंजाबी कितनी बोल पाते हो, तो मैंने उनको बोल के बता दी, मैं कि हाँ बोल लेनी है, जितनी भी आनी चाहिए उन्हें बोल लेनी है, तो उन्होंने कहा बस इतनी चाहिए इतनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने स्क्रिप्ट उसी वक्त लिख कर मुझे भेजी, जब तो वो पहला डायलॉग ही था, मतलब नोट तुड़ाया ता गया पुत व्याया ता, नोट को अगर तोड़ेंगे, ये कहावत है, तो वो 500 का नोट है, 1000 का नोट है, जो भी है, हम उसको तोड़ेंगे जब तो सारे खर्च हो जाते हैं, और जब बेटे की शादी होती है तो वो भी हाथ से उसी तरह से निकल जाता है। तो वो मेरा था, मुझे मतलब बड़े दिनों के बाद वो डायलॉग समझ आया, क्योंकि कहावत भी हम पंजाबी में नहीं कभी मैंने इतनी बोली है, तो मैंने बोल दी बिना समझे हुए, लेकिन बाद में समझ आया। तो वो मेरा पहला डायलॉग था और पहला पंजाबी कट था, और मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और इतना मल्टी सेटअप था, पूरी तरफ कैमरे शैमरे लगे हैं, और हम इतने मल्टी सेटअप में काम बेसिकली नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 होते हैं मैक्सिमम कैमरे, तो वहां पे 5-6 कैमरे लगे थे, हर एंगल हमें देख रहा था। तो कभी कैमरामैन बोले अब इस साइड हो जाओ,
उस साइड हो जाओ, आप इधर क्या कर रहे हो, ऐसे कर लो। मैं इतनी कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा यार तुम्हें कितना एक्सपीरियंस, तुमने 400-500 सीरियल कर रखे हैं, तुम्हें पता है मुझे किस कैमरे को फेस करना है, कहाँ पर बोलना है, मुझे सारे कैमरा एंगल्स का पता है, किसको फेवर करना है, मगर वहां मैं कंफ्यूज हो गई, टोटली कंफ्यूज। और मैं बोलूँ ये सीन कब खत्म होगा, क्योंकि आपको वहां का माहौल समझने में, वहां का सेटअप समझने में टाइम लगता है। तो मेरी जो भाभी बनी थी कविता घई मैम, तो उन्होंने बोला डोंट वरी, तुम आराम, कूल हो जाओ, डरो मत। मेरे रहने का भी इंतजाम नहीं हुआ है ये वो, क्योंकि रहने का भी मुझे खुद ही करना था। तो अभी मेरा फर्स्ट डे था, तो अभी मैं होटल में ही रह रही थी, तो मुझे वो भी टेंशन थी, मैं रहूंगी कहाँ, रात हो रही है ये वो। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा 2-4 दिन का है, कोई नहीं होटल में स्टे कर लो। मैं कहा ठीक है 2-4 दिन का, ओके। अच्छा, फिर मैंने सीन किया और अपने से भी कुछ चीजें मैंने ना इम्प्रोवाइज कर ली। तो डायरेक्टर मुझे आकर बोलता है अच्छा बोलो ये बोलो मैं डर गई कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। उसके बाद जब सीन खत्म हुआ, मैं लिटरली जार रो रही हूँ, रोती जा रही हूँ, और मैम कह रही तुम रो क्यों रही है, क्या हुआ? मैंने कहा मैम मेरा ये ड्रीम था और ये ड्रीम पूरा हो रहा है, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं कलर्स टीवी के मल्टी सेटअप पे हूँ और आप लोगों के साथ काम कर रही हूँ। और मैंने डायरेक्टर के पाँव छू लिए, मैम क्या कर रहे हो, अब रो मत। मैंने कहा नहीं सर, मैं ऊपर वाले का बहुत 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 बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं बचपन से मिरर में खड़े होकर बोलती थी 3 बार वो स्टार प्लस वाला, हाँ, बहू कहाँ हो तुम, वो चीजें मैं किया करती थी और बोलती थी प्लीज मुझे एक डेली सोप दे दो माता रानी। तो सच में जो आप पॉजिटिविटी फेंकते हो यूनिवर्स को, वो आपको वापस मिलती है। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, आपके साथ बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, मैं भी इस चीज को मानती हूँ। तो सपना जी, अब बुआ के कैरेक्टर की बात हो रही है, तो हम बुआ के मुंह से वो डायलॉग्स ना सुने तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो थोड़ा सा कुछ बुआ का वो कैरेक्टर फिर से अपने अंदर समाहित कीजिए और हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ, मतलब उसमें ज्यादा कहावतें रहा करती थी। हाँ, आप कह लीजिए कि उडारियां जो है उसके, मुझे जो कहावतें दी जाती थी ना, बेसिकली डायलॉग्स कम होते थे, कहावतें ज्यादा होती थी, और मेरा टोन जो है उनको बहुत अच्छा लगा जी। और उन्होंने कह दिया कि आपका 2-4 दिन का काम नहीं, आप 6 महीने तक बोल दो, आप कहीं नहीं जा रहे हो। तो मैंने वो 6 महीने किया, कुछ एपिसोड्स, कुछ ऑफ डेज भी होते थे, लेकिन बहुत मजा आया। और उसमें एक डायलॉग था जो मैं बार में बोलती हूँ, परछाई जी कपूर खानदान दी नूह होके एक बाहर नौकरियां करेगी, नक बनानी है इन्हें, जिथे दी खोती उत्थे आके खड़ोती, इस सारियां स्कीमां ना मैनू पता ना। और ना मैं ऐसे तो कई बार सर कहते ओके थोड़ा ज्यादा करो, ओके थोड़ा कम करो। तो वो ना ऐसे जैसे उनको पता था, कहते तुम्हारे अंदर ना स्विच लगा हुआ है, तुम्हें जैसे तुम्हें जैसे एकदम से बोलो ना ऑन हो जाओ, थोड़ा कम करो, तो उतना कम करती हूँ। मैंने कहा अच्छा, ये तो मुझे मालूम नहीं था, ये तो मुझे यहाँ आके पता चला कि मेरे अंदर स्विच है। कहते हाँ, तुम्हें जितना एक्सप्रेशन बोलो ना तुम उतना कम ज्यादा कर देती हो, ये तुम्हारे में क्वालिटी है। मैंने कहा अच्छा सर, मुझे तो जम्मू में किसी ने बताया नहीं। आपने बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर वहां पे सारे मेरे फ्रेंड्स बन गए थे, अभी भी उनसे बात होती है। तो इस तरह के डायलॉग्स मेरे होते थे जब भी, तो वो जानबूझ के कहावतें ढूंढा करते थे फिर राइटर कि ये बोल पाती है अच्छी तरह से, तो मैं उस तरह के ही इसको डायलॉग्स दूं। तो काफी पसंद किया गया वो कैरेक्टर। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा किया हुआ काम जो है वो सफल हुआ और जम्मू का नाम हुआ कि जम्मू में बहुत टैलेंट है। जम्मू से आई थी भाई, क्या कमाल कर गई। तो अच्छा लगता है अपना शहर का नाम, अपने घर का नाम। और वाकई में जब हम जम्मू वाले देखते हैं तो हमारा भी जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है। कॉल्स आए हर एक के, इतनी ज्यादा मुझे पार्टी देनी है, तूने कब ये वो, मतलब इतना सारे खुश हुए ना, तो मुझे उस वक्त लगा कि यार अपने लोग अपने होते हैं, उनको इतनी खुशी हुई। तो सच में मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था और है भी, उसमें कभी नहीं भूल सकती। जी सपना जी, शुक्रिया अपना इतना कीमती समय देने के लिए और अपने जिंदगी के कुछ पहलू हमारे साथ शेयर करने के लिए। पर जाते जाते एक सवाल तो नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे लोगों को, ऐसे जो जम्मू के यूथ्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या इस फील्ड में जो है स्ट्रगल कर रहे हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं कभी कि इतना स्ट्रगल करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है या इतना कम मिल रहा है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल तो कोई रह ही नहीं गई वैसी बात। आप ऑनलाइन ऑडिशंस देते हैं, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप कोई भी काम करते हैं ना, मुझे लगता है कि आप एक कश्ती में सवार रहे, ये ना हो कि आप वहां दूसरा जॉब कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, तो फिर उस चीज में ना आप सफलता पा नहीं सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप
एक ही कश्ती में सवार रहें। अगर आपको सच में लगता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, ये हुनर है, तो उसके साथ ही जुड़े रहें। ये ना उसको हॉबी बनाकर हाँ कभी कभार कर लिया, नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी है उस चीज की, आपको ऑडिशंस बनाते रहना है और बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि आपको सफलता जरूर मिलती है। आपको 100 बार ना मिल जाए लेकिन उसके बाद हाँ जरूर मिलती है। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने इस फील्ड को 20 से 25 साल दिए हैं। मैं कोई बाहर नहीं गई हूँ। मैं जम्मू में बैठकर बहुत काम कर रही हूँ, रेडियो स्टेशन का, एकेडमी का, थिएटर, सब कुछ कर रही हूँ। तो अगर आप में भी वैसी क्षमता है तो आप जम्मू में बैठकर भी बहुत काम कर सकते हैं। जी, शुक्रिया अपने यूथ, जम्मू के यूथ को ये बताने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने, ये थी सपना सोनी जी। इसी के साथ मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे एक और जम्मू की शख्सियत के साथ, क्योंकि आप जानते हैं द राइट न्यूज की ये मुहिम है कि हम ऐसी ऐसी शख्सियत से, ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी से आपको मिलाते हैं जिन्होंने अपने प्रदेश का नाम बहुत गर्व से ऊंचा किया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।